हेलो बैंकर्स, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि आज हम लोगों का सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन सीरीज का डे 3 है। ठीक है ना। आपने डे 1 डे 2 देखा होगा और उस वीडियो में मैंने जो जो बताया होगा वो भी आपने देख लिया होगा, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करें, ये हमारा पहला क्वेश्चन और इसे सॉल्व करते हैं। जहाँ से हमने कल छोड़ा था वहीं से हम रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। चलो, सॉरी, हाँ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सिंप्लीफिकेशन चल रहा है अभी। मैं चाहता तो आज अप्रोक्सीमेशन स्टार्ट कर सकता था, लेकिन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन जरूरी हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतने ज़रूरी होते हैं। तो जितने अभी क्वेश्चन कराऊंगा वो ज़रूरी हैं, उन्हें करना। आपको समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन देगा 55% ऑफ 600 माइनस एक्स इक्वल 8 गुने 180 भाग 9। ठीक है, हमें मालूम है, बोर्ड मास का रूल तो हमें पता ही है पहले क्या करना है। पहले इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन कल मैंने कुछ बताया था आप लोगों को, तो मुझे उम्मीद है कि आपने परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली वीडियो देखी होगी। ठीक है, तो इस परसेंटेज से ये दोनों जीरो कट जाएंगे। ठीक है, जिसने पहली और दूसरी वीडियो देखी होगी तो समझ में आ रहा होगा कि क्यों कट गए। चलिए, अब क्या बचा यहाँ पे, 55 गुणे 6 बचा है यहाँ पे। 55 और 6 की गुणा कर लो फटाफट, ऑफ माने गुणा होता है। 55 और 6 की गुणा करो, 6 पंजे 30, यानी कि 300, 6 पंजे 30, 330 हो जाएगा। ठीक है, 330 माइनस, अच्छा, इस वाले जो माइनस एक्स को है इक्वल के इधर ले जाओ तो ये प्लस का एक्स हो जाएगा, तो उधर चला जाएगा। ठीक है, तो चलो मैं लिख ही लेते हैं पहले, क्योंकि बिगिनर्स के लिए है तो लाइन को शॉर्ट करना बेकार है फिर, है ना। अब गुणा से पहले भाग होगी, तो 9 से हम 180 को भाग देंगे। ठीक है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी कि 20। अब 8 गुणे 20, 8 दूनी 16 यानी कि 160। ठीक है, अब यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट। 330, ये इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 160 इक्वल, ये इधर माइनस का, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। 330 में से 160 घटाना है, तो पहले हम 300 में से 100 घटाएंगे, बचा 200। अब 200 में से 60 घटाओ तो बचेगा हमारे पास 140, 140 और 30, 170। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन वाली मेरी वीडियो देखी होगी। ठीक है, तो उसमें मैंने अच्छे से समझा रखा है। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ये दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब देख लो, यहाँ पे कुछ सीखेंगे हम लोग। क्या सीखेंगे, देखो। इसका 38% ऑफ 430 प्लस 54% ऑफ 890 बराबर एक्स। ठीक है, अब मैंने आपको सिखाया परसेंटेज से जीरो काटना है। ठीक है, काटना है, ऊपर वाले में कट रहा था, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे। मैंने इसके ऑप्शन लिखे हैं, इसका मतलब कोई बात है इस क्वेश्चन में। ठीक है, परसेंटेज से हम एक जीरो काट देंगे, लेकिन नीचे 10 बचेगा। ठीक है, अब समझ में आ रहा हो, क्योंकि कल मैंने अच्छे से करके दिखाया था सेम इसी चीज़ को। तो लास्ट वाली वीडियो देखना, ठीक है, सेकंड वाली वीडियो देखना, उसमें समझ में आएगा। परसेंटेज से जब हम एक जीरो काटेंगे तो नीचे 10 तो बचेगा। फिर 10 से जब हम काटेंगे 38 को, तो ऊपर 19 आएगा, नीचे 5 आएगा, तो 19 गुणे 43/5। तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा थोड़ा, है ना, गुणा करनी पड़ेगी हमें। सेम यहाँ पर भी यही दिक्कत आएगी हम लोगों को। परसेंटेज से एक जीरो काट देंगे हम लोग और नीचे 10 बचेगा। फिर 54 काट देंगे तो ऊपर आएगा 27, 2 से काटेंगे और नीचे 10 को 2 से काटेंगे तो 5, यानी 27 गुणे 89/5। तो हमें फिर से दिक्कत होगी 27 और 89 गुणा करने में। मैं जानता हूँ कि मैंने गुणा सिखा रखी है शॉर्टकट, लेकिन हमें 20 सेकंड में क्वेश्चन करना है तो टाइम लगेगा थोड़ा। ठीक है, और यहाँ पे 19 गुणे 43, उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, हालांकि मैंने यूनिवर्सल मेथड सिखा रखा है मल्टीप्लाई करने का, उससे भी आप कर सकते हो। लेकिन इसका एक तरीका और क्या है, हम इसको डिजिटल सम से करेंगे। जब हमने देख लिया, क्वेश्चन देख के पता लगा कि थोड़ा कैलकुलेटिव है, तो हम यहाँ पे डिजिटल सम यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले सारे क्या नाम है, हाँ, सारे ऑप्शन का डिजिटल सम निकाल लेते हैं। ठीक है, डिजिट सम निकाल लेते हैं। 6 4 10, 10 का 10 11 12, यानी कि 12। इसका डिजिट जोड़ क्या है, 12। लेकिन 12 डिजिटल सम नहीं हो सकता, क्योंकि डिजिटल सम हमेशा, एक मिनट में, डिजिटल सम हमेशा 1 से लेकर 9 के बीच में होता है, यानी कि सिंगल डिजिट में होता है। तो 2 1 3, इसी में जोड़ो 3, इसका डिजिटल सम हो गया। अब 6 3 9, 4 12, 6 3 9, 9 तो कट गया, 4, इसका कितना हो जाएगा, 4। एक बात हमेशा याद रखना, जैसे जोड़ते समय 9 बन जाए तो उसे हटा दो। ठीक है, क्योंकि 9 नहीं ले सकते हम। 6 3 9, तो इसे हटा दो। अब ये डिजिटल सम में नहीं गिना जाएगा। अब यहाँ पे 4 बचा, तो सिर्फ 4 इसका डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10, 5 15, 15 डिजिटल सम नहीं हो सकता।
तो 5 1 6, 6 हो सकता है, क्योंकि डिजिटल सम हमेशा सिंगल डिजिट में ही होता है। अब 6 4 10, 10 4 14, एक मिनट को, 6 4 10, 10 4 14, 14 आएगा इसका आंसर, मतलब जोड़कर तो 4 1 5, 5 इसका डिजिटल सम हो गया, इसका 4, इसका 6, इसका 5। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसका भी डिजिटल सम निकाल के देखेंगे। तो 8 3 11, 8 3 11, 11 का डिजिटल सम कितना हुआ, 1 1 2, तो यहाँ पे 2 हो गया। और डिजिटल सम में परसेंटेज का कोई मान नहीं होता है, हमेशा याद रखना, परसेंटेज को हम नहीं जोड़ेंगे, ठीक है, मतलब इसका कोई यूज नहीं है डिजिटल सम में। ऑफ की जगह पे गुणा, 4 3 7, तो इसका 7 हो गया, प्लस 5 4 9, तो ये 9 की जगह पूरा हो गया 0। तो जब ये बार बार कॉल कर रहा है, पता नहीं कौन, ठीक है, अननोन नंबर है, मैं ऐसे कोई कॉल करता नहीं है मेरे पास। तो 5 4 9, ठीक है, अब ये 9 हो गया, यहाँ पर 9 का डिजिटल सम यानी कि 0, ठीक है, 9 यानी 0, मैंने बताया ना, यहाँ पे 6 3 9 होगा, 9 यानी 0, तो इसे हटा दो, 0 यानी 4। मुझे लगता है डिजिटल सम पे एक क्लास, मतलब एक वीडियो डालनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसे थोड़ा डीपली में समझाना पड़ेगा। अब जिसको पता होगा वो तो समझ रहा होगा, जिसको नहीं पता होगा अच्छे से, उसे दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो डिजिटल सम की वीडियो आप लोग यूट्यूब पर देख लेना, ठीक है, वरना मैं भी बना दूंगा। तो 5 4 9, 9 हो गया। अब 9 यानी कि 0, 9 जब भी आ जाए जोड़कर तो वो 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब इसकी जगह गुणा हो गया, 0 गुणा 8 9 0। मैंने इसका डिजिटल सम क्यों नहीं निकाला, क्योंकि 0 से जब किसी भी चीज़ गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है, तो ये पूरा 0 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है। अब कर लो, 7 दूनी 14, 14 का कितना हो जाएगा, 4 1 5, एक्स बराबर हमारा 5 आया, हमारा डिजिटल, इस पूरे का डिजिटल सम 5 आया। तो 5 हमारा इसमें से कौन सा है, ये लास्ट वाला, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। ये था दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। चलो, अब आपको देख के लगेगा कि 33.33, 66.67, इसमें भी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी, क्योंकि इनकी इनकी गुणा करेंगे, इसकी इसकी गुणा करेंगे, तो कैलकुलेशन टफ होगी। तो इसको भी हम डिजिटल सम वाले मेथड से कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो देखने के लिए कहा था, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ठीक है, उसमें मैंने जितनी वैल्यू आपको लिखवाई थी, एक पीडीएफ भी दी थी मैंने, 1 पेज या 2 पेज की, तो उतनी सारी वैल्यू को याद करना पड़ेगा, ठीक है, वो करना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा ऑप्शन, मतलब दूसरा कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और वो याद कैसे करना है मैंने उस वीडियो में बता रखा है आप लोगों को, ठीक है। चलें फिर, एक मिनट, मुझे लगता है वो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली वीडियो थी, कौन सी थी, मैं मतलब यहाँ पे ना, जैसे कि यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे उसका थंबनेल मैं यहाँ पे एक बार दिखा दूंगा आप लोगों को, तो आप समझ जाना कौन सी वीडियो है, ठीक है। मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि किस वीडियो में मैंने ये चीज़ बताई है, तो मैं यहाँ पे थंबनेल दिखा दूंगा, जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा होगा, ठीक है, अब यहाँ पे शो कर रहा होगा ये वाली जो वीडियो है, इस वाली वीडियो को, ठीक है। चलो, अब क्या है, इसकी परसेंटेज वैल्यू, जो इसकी परसेंटेज वैल्यू है वो कितनी है, और इसकी कितनी है। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/3, और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/3। तो ये हमें याद करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमें याद ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसकी वैल्यू लगा देते हैं हम, 1/3 गुणे 180, प्लस इसकी वैल्यू होती है 2/3 गुणे 321, बराबर x गुणे 548, ठीक है, समझ में आ गया। अब 3 से काट लो, 3 6 18, 60, 3 एकम 3, अब 2 तो जाएगा नहीं, तो 2 21 हम एक साथ ले लेंगे, तो जब दो संख्या एक साथ लेते हैं तो बीच में 0 लगाते हैं, 3 7 21, ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट पता होगा आप लोगों को, ठीक है ना। चलो, यहाँ बचा क्या, 60, यहाँ बचा 107, और 2 भी है, अच्छा हाँ, 2 गुणे 107, तो ये हो जाएगा 214, क्योंकि 100 पहले इसकी करेंगे, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 214, तो बचा यहाँ पे 60 प्लस 214, ठीक है, ये हो जाएगा x गुणे 548, इसको जोड़ दो, ये कितना हो जाएगा, 274 बटे 548 बराबर x। अब फिर से डिवाइड आ गया, भाग आ गया, मैंने फिर से आप लोगों से कहा था कि जब भी डिवाइड आए सिंप्लीफिकेशन में, तो 95 से 98% वो पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं होगा, और हो भी रहा है, देखो, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, हाँ 548, 274 दूनी 548 होता है,
तो यहाँ पे आ गया हमारा x बराबर 1/2। ठीक है। अब आप कहोगे सर आपने एकदम से कैसे पता लगा लिया कि 274 दूनी 548 होता है। अरे यार मैंने इसका दोगुना कर दिया, माइंड में कर लिया। कैसे करा दोगुना? 2 दिन 4 यानी कि 400, 7 दूनी 14 यानी कि 140, 400 और 140 540 और 4 दूनी 8, 540 और 8 548। ठीक है, समझ गए आप लोग? चलिए 102 इसका आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। 50% ऑफ 13 सही 1/10 प्लस 11 सही 1/10 बराबर क्वेश्चन मार्क यानी कि x। ठीक है, x का मान निकालना है हम लोगों को, क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं। ठीक है, अब फिर से मैं कह रहा हूँ 50% की वैल्यू कितनी कितनी होती है? फ्रैक्शन वैल्यू 1/2। ठीक है, ये हमें रटना पड़ेगा, 1/2 लिख लेना, जिससे कि मैं कराता जा रहा हूँ। देखो मैंने पता क्या किया था, मैंने जब अपने टाइम में प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया था, यानी कि सिंप्लीफिकेशन करना स्टार्ट किया था, तो टीचर ने कहा था कि सारी फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेना। मैं कहा ठीक है कर लेंगे। तो मैं क्या करता था कि मुझे जो जिस क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन वैल्यू आती थी मैं उसको सबको नोट कर लेता था। ठीक है, सबको नोट कर लेता, जैसे कि इसमें 33.33% आई, 66.67% आई, तो इन दोनों को नोट कर लिया। अब यहाँ 50% आया तो 50% को नोट कर लिया। तो ऐसे ही करते करते सारी की सारी मुझे नोट हो गई एक पेपर पे, और वही मैंने आप लोगों को वीडियो में बता दिया था। ठीक है, तो मैंने मेहनत करी, मैंने अपने नोट्स बनाए, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिए, तो उसे आप लोग देख लेना। तो वो वीडियो मैंने जो अभी जिसका थंबनेल अभी मैंने स्क्रीन पे दिखाया, ठीक है, वो वाली वीडियो जाके देख लेना आप लोग। और चलिए इस वाली वीडियो को ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाना, वो वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी, तो लिंक पे क्लिक करना, देख लेना। ठीक है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो उस वाली वीडियो में मैंने वो सारी की सारी फ्रैक्शन वैल्यू लिखवा दी है आप लोगों को, जो जो सिंप्लीफिकेशन में करते समय मुझे मिली। ठीक है, चलो तो आप लोगों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप लोगों को पूरा लिखा हुआ मिलेगा, बस याद करना उसको। ठीक है, और उस वीडियो में मैंने सिखाया भी है कि कैसे याद कर लें, कैसे जल्दी याद हो जाए। ठीक है, 50% की वैल्यू 1/2 गुना, इसको सॉल्व करना मैंने सिखाया है। होल नंबर को जोड़ लेते हैं, 13 और 1 14 और 14 10 24 प्लस प्लस क्यों करेंगे, ये चलो कर भी देते हैं कुछ लोग। ठीक है, वैसे पहली बार 2/10 हो जाएगा जी, कोई बड़ी बात थी नहीं, फिर भी बिगिनर्स के लिए है ये क्लास, तो बिल्कुल नीचे से लेके चलेंगे हम लोग। 24 और ये इसका एलसीएम लेंगे 10 आएगा, तो एक एक जुड़ जाएगा 2, तो 2/10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी गुणा इससे करनी है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम जानते हैं अच्छे से, इसको हम लिख सकते हैं 24 प्लस 2/10 लिख सकते हैं ना। 24 सही 2/10 को 24 प्लस 2/10 में लिख सकते हैं, मैंने पीछे लास्ट क्लास में बताया भी था आप लोगों को। अब ये वाला यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ी जगह बची है, तो इसको इसकी गुणा इससे भी होगी, इसकी गुणा इससे भी होगी, तो इसकी गुणा पहले इससे करते हैं। 24 गुणे 1/2, बीच में प्लस का चिन्ह है। अब 24 2/10 गुणे 1/2, 2/10 गुणे 1/2, इतना मतलब एक चीज मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए कि कैसे करते हैं। अब पेड बैच में बताइए सर टीचर्स लोग क्या करते हैं, वो इन्हीं सब को मतलब इन्हीं सब स्टेप को वो कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। वो जैसे यहाँ था, तो मैं इसके बाद वो डायरेक्ट ये लिखते, ये लिखने के बाद डायरेक्ट वो ये नहीं लिखते और ये भी नहीं लिखते, सीधा आंसर वाले पे आ जाते। ठीक है, मैंने पढ़ा है, मुझे मालूम है, वो लोग स्किप कर देते हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि बच्चा मतलब है उस लेवल का, बैंक की तैयारी कर रहा था उस लेवल का है, लेकिन हम लोग नहीं होते हैं यार। ठीक है, तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए काम कर रहा हूँ। तो इसे 2 से काट दो 12 आ जाएगा, 2 से काट दो 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1/10 बचेगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 12 सही 1/10, ये हमारा आंसर हो जाएगा, 12 सही 1/10। ठीक है, और अगर इसको पॉइंटों में लेके आना है और इजी करना है, मान लो आंसर में 12 सही 1/10 इस फॉर्म में, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में आंसर ना दिया हो, पॉइंटों में दिया हो, तब इसे जानते हैं हम कैसे सॉल्व करते हैं। 10 की गुणा इसमें करेंगे, गुणा करके जो आएगा उसमें ये वाला जोड़ देते हैं। यहाँ पे 1 है, 12 धाम 120 और ये 1 121, तो 121/10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जीरो हटा देंगे तो पॉइंट लगा देंगे एक ऊपर, नीचे एक जीरो है तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2.1 इधर से ध्यान रखना। ठीक है, राइट से लेफ्ट की ओर, ठीक है ना, राइट से लेफ्ट की ओर गिना जाता है, एक संख्या के बाद हमने वो लगा दिया पॉइंट, आंसर हो गया। ठीक है, एक चीज याद रखना, यहाँ से इधर गए हम लोग, यहाँ से इसके बाद ये सॉल्यूशन है, इसके बाद ये वाला थोड़ा सा मैंने अलग से बताया। ठीक है,
वो मत हो जाना, कन्फ्यूज मत हो जाना। चलो, मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया हो। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। अब इसको करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा, ठीक है। अभी तक क्या चल रहे थे, परसेंटेज एंड वर्गमूल वाले क्वेश्चंस, ठीक है। मैंने कल जो करवाए थे थोड़े स्क्वायर बेस पे थे और परसेंटेज बेस पे थे, ठीक है। अभी आ गया घातांक और करणी आधारित प्रश्न, ठीक है। इसमें बताइए क्या है। अच्छा, इसे इंग्लिश में बता रहा हूँ, इंडाइसिस एंड सर्च बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो, मेरी बात मानो, अगर सच में ये समझना चाहते हो तो, ठीक है। जो बिगनर्स हैं, जिन्हें नॉलेज नहीं है, ठीक है, जिन्हें मालूम है इंडाइसिस एंड सर्च के फार्मूले के इंडाइसिस एंड सर्च के फार्मूले मालूम है एंड उनके थोड़ी से जो यूज होते हैं वो कैसे करते हैं, तो उनका काम चल जाएगा। लेकिन जिन्हें जिन्हें नहीं पता, तो यहाँ स्क्रीन पे देखो एक थंबनेल दिख रहा होगा वीडियो का, इस वीडियो को जाके देखो। इस वीडियो को अभी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ठीक है। इसे भी देख लेना। ये वीडियो कौन सी आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, इंडाइसिस एंड सर्च को मैंने बेसिक से समझाया है, तो उसे देखने के बाद इस क्वेश्चन को बहुत आराम से समझ में आएगा, समझ सकते हो आप, ठीक है। चलो करते हैं। इंडाइसिस एंड सर्च पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इस तरीके से आते हैं, 2 की पावर x, यानी कि हमें x का मान निकालना है, ठीक है। तो इसकी 2 की पावर x दे रखी है, तो इसका मतलब है कि हमें इस तरफ भी इक्वल के इधर भी 2 की पावर में कुछ लेके आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडाइसिस एंड सर्च में एक रूल होता है कि जब बेस बराबर होते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो भी बराबर होती है। तो जब बेस इधर और इधर 2 कर देंगे तो ऊपर जो पावर आएगी, ठीक है, वो x के बराबर हो जाएगी। तो इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसको मालूम है क्या लिख सकते हैं, देखो थोड़ा थोड़ा बता भी देता हूँ। जब किसी के ऊपर अंडर रूट लगाता है उसका मतलब होता है 1/2, जैसे कि सॉरी, ठीक है। जैसे अंडर रूट ए है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए की पावर 1/2, ठीक है। ये जो 1/2 होता है ये अंडर रूट ही होता है, ठीक है, समझ में आ गया, ये लिख सकते हैं हम, ठीक है। चलो, अब हमें 2 की पावर में सब बनाना है, तो 8, हमें मालूम है कि 2 की पावर 3 8 होता है, ठीक है। तो 2 की पावर, अब मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को कि वो जितनी वो पावर थी सब याद कर लेना, ठीक है, जरूरत पड़ेगी, तो आज जरूरत पड़ गई। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 8 को फिर लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लेकिन उसके ऊपर इस रूट की जगह पे हम 1/2 लिखेंगे, समझ में आया। इस 8 को लिखा 2 की पावर 3, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होता है। इस 8 को लिखा 2 की पावर 3, और जो 1/2 है वो इस पूरे का अंडर रूट लगा हुआ है, तो इस अंडर रूट को हमने घात में कन्वर्ट कर दिया, पावर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। फिर से गुणा का चिन्ह, इसको भी लिखेंगे हम 2 की पावर 3, अब इस पूरे का 3 होल पावर, 8 की पावर 3 थी तो हमने 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, अब इस पूरे की पावर 3 ये वाली, ठीक है। ये वाला 3 अलग है, इस 8 के चक्कर में आ गया यहाँ पे 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 3, ठीक है, डिवाइड। इस फिर से इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 3 की होल पावर माइनस के 5/2 बराबर 2 का पावर वो सॉरी 2 की पावर x। अब इसको हम पूरा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब जगह बेस बराबर है, यहाँ पर भी, ठीक है। तो इसे पहले सॉल्व करते हैं। 2 की पावर ये वाला 3, इसकी पहले इसको लिखते हैं 2 की पावर 3 गुणा 2 की पावर 3। अब मैंने आपको बताया था कि जब ब्रैकेट लगाओ, अच्छा हाँ, इस वाली वीडियो में नहीं, इंडाइसिस एंड सर्च वाली वीडियो में मैंने बताया है, ठीक है, वहाँ जाके देखना, मैंने बहुत बेसिक से समझा, उसे वीडियो को जरूर देखना, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी, वरना ऊपर से चले जाएंगे पता ही नहीं चलेगा कुछ, ठीक है। सच में सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन सीखना चाहते हो तो जो जो मैं कह रहा हूँ उसे फॉलो करते रहो। एक बार विश्वास करो मुझ पर, अगर रिजल्ट अच्छा ना मिले तो मुझे फिर कमेंट करके खुद बताना आप, ठीक है। चलो, अब इसकी गुणा इसमें कर देंगे, तो जब इसकी गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, 2 की पावर 3/2, फिर गुणा ये वाला, इसकी पावर इसकी गुणा हो जाएगी 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 की पावर 9। अब इस भाग को डिवाइड में ले आओ, भाग है ना, इसको भाग करना है इससे, तो ये नीचे आ जाएगा भाग में, तो इसकी गुणा भी कर लो। पहले तो 2 की पावर आएगी, क्या आएगी, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, यानी कि माइनस के 15/2, माइनस के 15/2 ये आएगा 2 की पावर x, ठीक है। फिर से सॉल्व करते हैं, इधर कर लें। चलो, अब हमें मालूम है कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है। जब बेस सही बराबर होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक है।
तो इसका 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 और इसका, अच्छा पहले इसको ऊपर ले आते हैं फिर जोड़ेंगे। चलो लिख ले, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। 3 प्लस 3/2 प्लस 9, 3 प्लस 3/2 प्लस 9, बेस बराबर थे तो हमने इन सब की गुणा करेंगे तो घाते बराबर हो जाएंगी, ठीक है। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, ध्यान रखना। तो ये हो गया। एंड अब क्या करना है, इस वाले को ऊपर ले जाएंगे। अब एक चीज हमेशा याद रखना, देखो जब घात माइनस की होती है तो उसे ऊपर ले जाने पर वो प्लस की हो जाती है, ठीक है। मैंने इंडाइसिस एंड सर्ट्स वाली वीडियो में बताया है इस चीज़ को। ये घात और करनी का रूल होता है, ठीक है। जब मान लो इसकी घात माइनस की है तो जब मैं उसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये प्लस की हो जाएगी, और अगर ये प्लस की होती तो मैं ऊपर ले जाता तो ये माइनस की हो जाती, ठीक है। ऊपर से भी सेम यही होता है। अगर मैं 9 को नीचे लेके आऊंगा तो ये 2 की घात -9 नीचे आएगा, माइनस में हो जाएगा, और जब ऊपर लेके जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो जब ये ऊपर जाएगा, 1 मिनट, चलो, तो जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 की घात 15/2 बराबर 2 की पावर x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, कॉल आ रहा है बार बार तो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है, सॉरी उसके लिए। अब फिर से देखो ये गुणा में है, बेस सेम है तो ये भी घात जुड़ जाएगी इसमें। ये हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 3/2 प्लस 9 प्लस 15/2 बराबर 2 की पावर x। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर तुम इसको देखो, इसका बेस सेम हो गया। अब x, मैंने बताया था जब बेस बराबर होता है, बेस सेम होता है तो ऊपर की पावर बराबर हो जाती है। तो अब क्या हो जाएगा, x बराबर 3 प्लस 3/2 प्लस 9 प्लस 15/2। बेस बराबर था, सेम था तो हमने हटा दिया। अब जब बेस सेम होता है तो पावर बराबर हो जाती है, तो ये दोनों मैंने बराबर कर दी। अब तक क्या कर सकते हो, या तो पूरा एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, या फिर 9 और 3 को 12 लिख दो। अब इसका सेम है तो 15 3 18 हो जाएगा, तो प्लस 18/2, इसे काट दो, 9 आ जाएगा, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 12 10 22 21, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इंडाइसिस एंड, जिसको भी दिक्कत हुई वो इंडाइसिस एंड सर्ट्स वाली वीडियो देख ले पहले, जो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई थी, ठीक है। तो उसे देख लेना, उसके बाद इसको करना, मजा आएगा आपको, ठीक है, करते हुए भी अच्छा लगेगा। जब चीज़ें समझ में आती हैं तो अच्छा लगता है पढ़ते हुए, जब समझ में ही नहीं आता तो ऐसा लगता है कि टफ लगता है देखने में, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर 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 देखो, ठीक है। मुझे हाथ में पता चले आपका दिमाग इधर है और मैं इधर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब देखो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इंडाइसिस एंड सर्ट्स का बहुत ज़्यादा यूज होगा, ठीक है। एंड जो मैंने पावर लिखवाई थी पहली वीडियो में उनका भी यूज होगा, ठीक है। अब 256, अच्छा उससे पहले ये देखो कि ये 2 की पावर x है, ठीक है, यानी हमें x का मान निकालना है, तो 2 के, ये जो बेस है 2 है, तो इधर भी हमें सबका बेस 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हमारा टारगेट है, तो 256 किसकी गुणा, मतलब 2 की कितनी घात का मान 256 होता है, 2 की पावर 8 की घात का मान 256 होता है, मैंने लिखवाया था, ठीक है। इसको हम इधर सॉल्व करते हैं, ठीक है। थोड़ी सी जगह का दिक्कत है, चलो। तो 256 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 8, ठीक है, और होल पावर 3/4, ठीक है, क्योंकि इसका हमने लिखा 2 की पावर 8 और इसकी जो घात लगी 3/4, भाग है, ये वाला पूरा ब्रैकेट भाग है, यानी कि ये बटे में आएगा। अब बटे में क्या आएगा, ये देखो 1/8 की पावर 1/3 लिखा है, ठीक है। इस पूरे की पावर 1/3 नहीं है, 1/8 की पावर 1/3, ठीक है। तो ध्यान रखना 1/8, अरे सॉरी 8 को हमें लिखना 2 की पावर 3 में, हमें 2 का बेस बनाना है ना, तो 8 को लिखेंगे 2 की पावर 3। अब ये गुणे में है 1/3, ठीक है, समझ में आया। ये होल बटे है, मतलब पूरा का बटे है, मतलब ये वाली पूरी अलग है, ये वाली पूरी अलग है, तो ये मेन भाग का है, मतलब इसको बोलते हैं कुछ, यार दिमाग में नहीं आ रहा है। 2 की पावर 8 की होल पावर 3/4 का होल बटे 1/2 की पावर 3 गुणे 1/3, ठीक है, ध्यान रखना, इस तरीके से कुछ बोलते हैं। अब गुणे का चिन्ह है, 64 कितना होता है, 2 की पावर 6 होता है,
64, ठीक है, और गुणा 0.5, क्योंकि 64 को लिखूंगा 2 की पावर 6, फिर ब्रैकेट 0.5, बाद में गुणा करनी ही पड़ेगी घात की घात से, तो 6 गुणा 0.5 लिख दिया मैंने डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे भी यही किया था, लेकिन यहाँ पे मैंने डायरेक्ट नहीं किया, यहाँ पे मैंने क्या ब्रैकेट लगा दी, उसके बाद घात लिखी। अब मैं इसकी गुणा करूंगा, तो मैं एक काम और कर लेता हूँ। 2 की पावर 8, 8 की गुणा होगी इसके अंदर 3/4, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, 8 गुणे 3/4 यहाँ पे कर लेते हैं, छोटा सा बॉक्स बना के। 2 की पावर 8 गुणे 3/4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यानी 2 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करके 2 की पावर 6 आ जाएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 2 की पावर 6 बटा 1/3 से 3 कट जाएगा, 2 की पावर 1, 1/2 की पावर 1, ठीक है, गुणा 2 की पावर 6। अब 6 की गुणा करें 0.5 से। अब मैंने ट्रिक सिखाई थी आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन की, सेकंड पार्ट की जो वीडियो है उसमें मैंने मल्टीप्लिकेशन करने की ट्रिक बताई थी। तो 0.5 से गुणा करने की ट्रिक क्या है, 0.5 से किसी भी संख्या को गुणा करो तो उसका आधा कर दो बस। तो इससे गुणा करने का मतलब आधा कर दो, यानी कि 2 की पावर 3, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो अब आपके दिमाग में आएगी ऊपर जाके ये घात 1 हो जाएगी, लेकिन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी अभी बता रहा हूँ, पहले से कर लेते हैं। ये चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 1, सॉरी इसके बराबर में चल रहा है 2 की पावर x, इसके बराबर में भी चल रहा है 2 की पावर x, ये वाला, ठीक है, ध्यान रखना। अब 1 और ये 2 की पावर 3 बराबर 2 की पावर x। अब ये कहोगे कि 2 की पावर ऊपर जाके, जब 2 की पावर 1 है ऊपर जाके माइनस की क्यों नहीं हुई, क्योंकि अभी तो सर आपने बताया था कि जब काम बताया था, हाँ ये माइनस के ऊपर आके प्लस हो जाती है और प्लस की होती है तो माइनस हो जाती है। देखो एक रूल और होता है, मान लो a/b और b/a ये है, ये पूरा होल बटे मेन बटे का चिन्ह ये है, ठीक है। ये ऊपर वाले का बटे है, ये नीचे वाले का बटे है। तो इसमें जब हम ऊपर नीचे लेके जाते हैं तो क्या होता है, सबसे नीचे वाला ऊपर पहुंच जाता है और ये जो इसका नीचे वाला था ये नीचे आ जाता है, ठीक है। ये रूल होता है, सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ये वाला इसका जो बटे में होता है वो नीचे चला आता है। तो जब इस तरीके से हम ऊपर नीचे करते हैं तो कोई माइनस प्लस की कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर यही किया है, हमने क्या करा देखो, हमने करा 2 की पावर 6, इसके नीचे कुछ नहीं था तो हम 1 मान लेते हैं। अब पूरे का बटे 1/2 की पावर 1, यही तो है, इसी फॉर्म में तो है, a/b, a/b, b/a, b/a, ठीक है। तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। तो 1 की गुणा जब 1 से होगी तो कुछ नहीं, 1 ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा ऊपर जाके 2 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 1, जो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ये जो 1 है नीचे, 1 गुणे 1, 1 एकम 1, 1 किसी के नीचे हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ता, इसके नीचे 1 लगा दो कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। समझ में आया मैंने क्या सिखाया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ऊपर ले जाने पे ये माइनस का क्यों नहीं हुआ यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 2 की पावर 10 बराबर 2 की पावर x, यहाँ पे बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगी, x बराबर 10। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो अब क्या करेंगे हम लोग, और भी क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं, मैं जब ये सीरीज आप कंप्लीट कर लो, या फिर ज़रूरी नहीं है, सॉरी, जब आप ये कंप्लीट कर लो पूरी सीरीज, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि कंप्लीट करने के बाद ही प्रैक्टिस करो, पहली वीडियो देखी तो आप गूगल पे जाओ, बोर्ड मास पे आधारित प्रश्न, सिंप्लीफिकेशन के प्रश्न, ठीक है, वो दे देगा। गूगल पे जाके देखे, वेबसाइट आई, क्लिक किया, सारे क्वेश्चंस कर लिए, क्योंकि पहली वीडियो हमारी बोर्ड मास पे आधारित है। दूसरी में मैंने सिंप्लीफिकेशन कराया एग्जाम लेवल, तो आप जाओ और बैंक एग्जाम लेवल सिंप्लीफिकेशन वो दे देगा, वहाँ पे वो कर लेना, उन सबको करो। अब ये है जैसे कि इंडाइसिस एंड सर्च पर आधारित सिंप्लीफिकेशन बैंक एग्जाम लेवल, ये बैंक एग्जाम लेवल जरूर डालना, ठीक है, जरूर डालना, क्योंकि अगर जैसे आप एसएससी करो तो एसएससी लेवल डाल देना, बैंक एग्जाम करो बैंक एग्जाम डाल देना, क्योंकि हर एग्जाम का नेचर अलग होता है, ठीक है। बैंक में थोड़े अच्छे किस्म के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए आप लोग। चलिए तो गूगल पे जाके सारी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। चलिए फिर और करते हैं क्वेश्चन, चलिए इस क्वेश्चन को भी करते हैं फटाफट। अब देखिए इसमें दे रखा है 427 माइनस 11 का स्क्वायर, इसमें स्क्वायर वाला भी आ गया, इंडाइसिस एंड सर्च का भी यूज हो रहा है,
एंड हाँ बस दो चीज़ों का यूज हो रहा है, ठीक है। तो 427 को भी ऐसे ही रहने देंगे। क्यों रहने देंगे? क्योंकि 11 का स्क्वायर दिख रहा है, 35 × 4 दिख रहा है, तो ये माइनस का ये माइनस का है, तो 427 में से ये दोनों घटेंगे, ठीक है। इसीलिए 11 का स्क्वायर 1 to 1 मैंने कहा था याद करना, डेली डेली डिवाइड करो उसको, याद हो जाएगा, ठीक है। 32 किसकी घात होती है? 2 की घात 5 होती है 32, 2 की घात 5, फिर 2 की घात वो 2/5 इसकी होल पावर। 9 किसका होता है पावर में? 3 की घात 2 होल पावर 3/2, ठीक है। माइनस 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, ठीक है। तो 35 चौक 140 हो गया एक्स। 427 में से अगर मैं 121 घटा दूं, अच्छा पहले इन दोनों को जोड़ के फिर घटाते हैं। 200, 40, 50, 60, 261, हाँ 40, 50, 60, 161, तो इसको जोड़ने पे आ रहा है 261 माइनस का, तो माइनस का तो 261 है, वो हम 427 में से घटा देते हैं, ठीक है। या तो हम पहले लिख ही लेते हैं, चलो एक बार। 427 माइनस 261 प्लस इसकी इसमें गुणा करेंगे ना, तो 5 × 2/5 होगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, तो 2 की पावर 2 कितना होता है? दिख रहा है ना, 2 की पावर 2 कितना होता है? 2 दूनी 4 प्लस अब इसकी इसमें गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 × 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा। 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 × 9 होती है 27, ठीक है। माइनस नहीं बराबर एक्स, क्योंकि ये और ये तो जोड़ के हमने 261 लिख दिया। अब घटाना है और जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर देखो एक चीज़ और, मान लो यहाँ पे ऑप्शन लिखे होते, ठीक है, तो हम देखते हैं कि लास्ट में क्या आ रहा है। देखो अगर मैं कहाँ गया, एक इसमें से घटा दूंगा तो बचेगा 3, तो 7 7 14, 15 16 17, यानी कि लास्ट में 7 आ रहा है। इसको मैं सॉल्व करने के बाद जो भी आएगा उसके लास्ट में 7 आएगा, ठीक है। तो मैं ऑप्शन देखूंगा कि अगर ऑप्शन किसी एक ऑप्शन के लास्ट में 7 है तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये होता है एग्जाम अप्रोच, ठीक है। लेकिन हम तो यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे। एग्जाम अप्रोच से आपको सॉल्यूशन चाहिए, सिंप्लीफिकेशन एंड नंबर सीरीज, तो आपको वो वाली सीरीज देखनी पड़ेगी, ठीक है, जो मैंने पहले से बना रखी है। प्लेलिस्ट में जाना, मेरे चैनल पे कोर्स नाम का भी एक ऑप्शन आ चुका है, वहाँ पे भी मैंने उसे ऐड कर दिया है, ठीक है, आप देख लेना। तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अच्छा हाँ, 400 में से 200 चला गया, तो कितना बचा हमारे पास? 200 इस तरफ। अब यहाँ पे सिर्फ 61 बचा, यहाँ बचा 227 और यहाँ बचा 61 प्लस 4 प्लस 27। अब 61 मुझे घटाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये इसका जो एक है ना 61 का एक मैं इसमें से घटा दे रहा हूँ, तो ये हो गया 26 और 200। यहाँ पे दो चीज़ें बची हैं। अब यहाँ पे बचा सिर्फ 60, यहाँ बचा 4, यहाँ बचा 27। तो ये जो 60 है ना, यहाँ पे 60 बचा है, क्योंकि एक तो मैंने काट दिया इससे, 26 हो गया। अब 60 मैं 200 में से घटा दूंगा, तो 60 जब मैं 200 में से घटा दूंगा तो मेरे पास बचेगा 140। अब बचा मेरे पास 140 प्लस 26 प्लस ये 27 प्लस ये 4, इतनी चीज़ें बची मेरे पास, ठीक है। इस 60 में से मैं जब मैंने 200 में से 60 घटाया तो 140 बचा। 26 ये वाला, 27 ये वाला, 4 ये वाला, ठीक है। अब इनको जोड़ लो, 2 2 4 यानी कि 40, 6 4 10 यानी कि 50, 50 और ये 7 57, 57 और 140 यानी कि 197। तो x बराबर आ गया 197। आपको समझाने में इतना टाइम लग रहा है, लेकिन मैं इसे बहुत जल्दी कर सकता हूँ, ठीक है, माइंड में ही कर सकता हूँ मैं। समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस चाहिए बस, और कुछ नहीं। प्रैक्टिस होगी तो सब हो जाएगा। ये मत सोचना कि टाइम लग रहा है इतना इस तरीके से, नहीं भाई, टाइम आपको समझाने में लग रहा है, मैं इसे बहुत जल्दी कर सकता था, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन में मैंने भी कुछ, मुझे लगा अपनी मटेरियल में कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? देखो ये क्वेश्चन आया तो मैंने देखा यार हमें तो सिर्फ 7 का क्यूब याद है नहीं, क्योंकि मैंने पावर जो बताई थी उसमें मैंने 7 का पावर नहीं बताया था, मैंने आपको 2 का, 3 का, 4 का और 5 का बताया था बस, ठीक है। तो मुझे लगता है ना, क्योंकि देखो जब 7 की पावर 4 आई है, तो भाई कभी 6 की भी आ सकती है, 8 की भी आ सकती है, 9 की भी आ सकती है ना। जब क्वेश्चन इसका 7 से बन सकता है तो 9 से भी बन सकता है, 8 से भी बन सकता है, 6 से भी बन सकता है, ठीक है। तो एक काम करो, एक नई चीज़ ऐड कर लो। अभी अभी मेरे दिमाग में आया है तो मैं अभी बता रहा हूँ, और मैं भी ऐड करूँगा अपने मटेरियल में। अब पता है क्या करो, जैसे कि 2 का, 3 का और 4 का शायद मैंने बताया नहीं बताया, लेकिन हाँ अब 4 का भी, मतलब 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, ऐसे ही 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4, सेम 8 का, सेम 9 का।
ये चीज़ें याद कर लो, क्योंकि जब 7 से क्वेश्चन बन सकता है, 7 की पावर 2, 3, 4 से क्वेश्चन बन सकता है, तो एग्जाम में 6, 8, 9 या 4 का भी बन सकता है। मैं 2, 3 और 5 का नाम क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि उसका तो यूज होता ही होता है, लेकिन इसका भी जब यूज हो रहा है तो मैं मान के चलता हूँ कि 8 और 9 का भी यूज कभी ना कभी हो सकता है। तो ये पावर रट लेना, ठीक है। देखो, सबका क्यूब तो आपको पता ही है, क्योंकि क्यूब मैंने आपको 30 तक याद करने को बोला है, ठीक है। तो क्यूब तो सबका पता है, तो हर 1 से लेके 2 से लेके 4 तक, वो सॉरी 2 से लेके 9 तक सबकी 4 वाली पावर याद कर लो। 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4, 6 की पावर 4, सेम 9 तक, 9 की पावर 4 तक, ठीक है। ऐसे याद कर लो, क्योंकि जो पावर 4 है जिस हर नंबर की, वो यूज हो रही है। यहाँ पे भी हुई, 2 का भी मैं यूज कर चुका हूँ, 3 का भी यूज कर चुका हूँ एंड 5 का भी यूज कर चुका हूँ, ठीक है। तो अब 7 का भी यूज हो रहा है, तो मुझे लगता है ना, जो पावर 4 है वो सब नंबर की हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि वो आ सकता है, ठीक है। तो नोट कर लेना आप, उसी पे ये क्वेश्चन डिपेंड है बस। 49, अच्छा 7 की पावर x, यानी कि अब मुझे बेस इस तरफ 7 बनाना है, इस तरफ 7 बनाना है। 49 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर गुणे 16, ये भाग का चिन्ह है तो यहाँ पे बटे में आ जाएगा। 343 7 का क्यूब होता है, 7 की पावर 3 गुणे 8 गुणा 2401। अभी मुझे पता चला कि 7 की पावर 4 होती है, जब मैंने क्वेश्चन लिखा तो मैंने कहा यार ये, और मुझे जब मैंने 2, 3 लिखा तो मैं समझ गया कि 7 की पावर 4 ही होगी, तो मैंने कैलकुलेट करा तो 2401 ही आया, ठीक है। तो मुझे भी अब याद करना पड़ेगा, 7 की पावर 4 2401 होता है, ठीक है। 7 की पावर 4 और गुणे 3, ये वाला, गुणा 7 का स्क्वायर बराबर 7 की पावर x, ठीक है। 8 3 24 हो जाएगा, ये समझ गए आप लोग। 16 दूनी 32 हो जाएगा, 7 की पावर 32, 7 की पावर 24, 7 की पावर 12, 7 की पावर 2। अच्छा, पहली बात तो मैं ये 3 से 3 काट सकता था, और 4 से फिर 2 काट सकता था, 4 काट सकता था, हाँ कर सकते थे, लेकिन छोड़ो कोई बात नहीं, अब हो गया तो हो गया। अब देखो, ये नीचे है और ये सब ऊपर है, यानी कि 24 काटूंगा तो 32 में से काट सकता हूँ, क्योंकि ये जब ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो 32 में से 24 घटेगा, ठीक है। नीचे 7 24 बार है और ऊपर 7 32 बार है, तो मैं 32 ज़्यादा 24 छोटा है, तो 24 पूरी की पूरी घात काट दे रहा हूँ, 32 में से घटा दे रहा हूँ। तो जब 24 32 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 6 7 8, 7 की पावर 8 बचेगा, ठीक है। तो अब क्या बचा हमारे पास, 7 की पावर 8 और गुणे 7 की पावर 12, 7 की पावर 2, अरे यार 7 की पावर x, गुणा में खाते जुड़ती हैं, तो 7 की पावर कितना हो जाएगा, 12 8 20 2 22, 7 की पावर x। बेस सेम है तो आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर 22। बेस सेम होता है तो पावर, सॉरी बेस सेम होता है तो पावर बराबर होती है, ठीक है। ये चीज़ सबकी 1 से लेके 9 तक, सॉरी 2 से लेके 9 तक सबकी पावर 4 याद कर लेना, ठीक है। एक जगह नोट कर लेना, मैं भी करूँगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, चलो इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। अब ये देखो, यहाँ पे दिखा 5 की पावर x, यानी कि इधर हमें 5 की पावर में बनाना है आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 15 भी है, 15 तो किसी की पावर होती नहीं है, लेकिन अच्छा हाँ 27 भी है, यानी कि 3 की पावर भी बनेगी। 5 और 3 का बनना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 5 का निकालना है, यानी कि 3, ये 5 गुणे 3 में काट तोड़ देंगे इसको, ठीक है, समझ गए, बहुत बढ़िया। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का, 5 की पावर 3 गुणे 1/3, समझ में आ रहा है ना। 125 को लिखा हमने 5 की पावर 3 और ये वाला गुणा 1/3, गुणा 3 की पावर 3, क्योंकि 27 का 3 का क्यूब होता है 27, 3 की पावर 3 गुणा 1/3, 5 की पावर 3 गुणा 4/3 बराबर 15 को लिख सकते हैं 5 गुणे 3, ठीक है। 5 3 15, 5 गुणे 3, 5 की पावर x। अब ये 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, ध्यान रखना जिसकी पावर कुछ नहीं तो उसकी पावर 1 होती है ना, ठीक है। 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। और क्या करना है हम लोगों को, 5 की पावर बचा यहाँ पे 1, 3 की पावर बचा 1 गुणे 5 की पावर 4। अब जो 5 और 3 है ना, ये इधर गुणे में, इधर आके बटे में हो जाएंगे, तो ये बटे में 5 गुणे 3 बराबर 5 की पावर x। ये 5 की पावर यहाँ से हम कम कर देंगे 1, तो ये बचेगा 3, ठीक है। अच्छा यहाँ से भी काट सकते थे, कोई बात नहीं, 3,
ठीक है। अब देखो जैसे मैं इसे काट देता तो 5 की पावर 4, ठीक, मैंने कहा था ना यूज हो रहा है ना 5 की पावर 4 का, ठीक है। और मैंने बताया भी था कि 5 की पावर 4 कितनी होती है, 625, ठीक है, ध्यान रखना। तो कट गया तो 5 की पावर 3 125, अच्छा नहीं, अच्छा हाँ पावर जुड़ जाएगी, सॉरी। 5 की पावर 1 गुणे 5 की पावर 3 बराबर 5 की पावर x, 3 1 4, 5 की पावर 4 बराबर 5 की पावर x, बेस सेम है तो x बराबर पावर बराबर हो जाएगी, x बराबर 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिख रहा है ना आप लोगों को कि कितना यूज हो रहा है इंडाइसेस एंड सर्ट्स का, और मैंने बेसिक मैथ सीरीज में से पढ़ाया भी है, उसे पढ़ लेना जरूर जाके, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं फटाफट। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। चलिए इसको भी करते हैं फटाफट, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हम लोगों को, यहाँ पे लिखा है 8 की पावर x/2, इस x का मान निकालना है। तो आप कहोगे सर अब सबको 8 बनाना है, नहीं 8 नहीं बनाना। क्यों नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ पे 2 है। अब इस 2 को तुम 8 कैसे बना सकते हो, 8 को 2 में ला सकते हो ना, 2 को 8 में नहीं बना सकते आप, ठीक है, 2 को 8 नहीं बना सकते। तो जब 2 सबसे छोटा है यहाँ पर तो 2 ही सबको बनाना पड़ेगा, सबको 2 बना दो, ठीक है, 2 के फॉर्म में बना दो। अब 8 क्या है, 2 की पावर 3 गुणे -3, ठीक है। 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं लिखते हैं, अगर लिख रहे हो तो उसे ब्रैकेट में लिखो, ठीक है, ये चीज़ भी हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं है कि गुणा प्लस सब एक साथ लिख दिया, नहीं, उसे ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। गुणा 2 की पावर 5, ये तो 2 में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की पावर 2 गुणा 5, ये भाग का चिन्ह है यानी कि इसके नीचे आएगा ये वाला पोर्शन बस। 2 की पावर 4 गुना 4 की पावर, ओ सॉरी 2 की पावर 2 और गुना 4, 2 की पावर 2 गुना 4, ठीक है, बराबर 2 की पावर 3 गुना x/2, इसको भी हमने 2 की पावर 3 में तोड़ दिया, ठीक है। आगे करते हैं। अब इसको तो ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, लेकिन 3 3 9, 2 की पावर -9, 2 की पावर 5, 5 दूनी 10, 2 की पावर 10। अभी 2 की पावर 4 ऊपर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, गुना 2 की पावर-4, ये ऊपर जाएगा 4 दूनी 8, तो प्लस का है तो ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा, तो गुना 2 की पावर-8 बराबर 2 की पावर, इसमें गुणा हो जाएगी तो 3x/2। अब क्या करना है इसमें, यहाँ पे करते हैं, नीचे जगह मिल जाएगी ना पूरा क्वेश्चन करने के लिए। 9 5 10 4 8, ठीक है। तो माइनस माइनस और माइनस इसको हम घटा लेते हैं, तो घटाने से अच्छा है कि अगर मैं 10 में से, अच्छा 10 5 15, और ये 8 4 9, और ये 8 4 12, 8 20 21, यानी 21 में से मैं 15 घटा दूँ, ठीक है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 21 में से 15 घटाऊँ 6, 2 की पावर-6, -6 क्यों आया, क्योंकि ये और ये और ये इन्हें जोड़ के हो रहा है -21, इन दोनों को जोड़ के हो रहा है 15, तो -21 में से जब हम 15 घटाएंगे तो 6 आएगा। तो साइन कौन सा लगेगा, जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे जो साइन होता है, तो 21 बड़ा है, 21 माइनस का है, तो माइनस का साइन आएगा। समझ में आ रहा है ये चीज़, ये तो बहुत छोटी क्लास की चीज़ है, ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। 2 की पावर-6 बराबर ये वाला 2 की पावर 3x/2, बेस सेम है तो पावर बराबर हो जाएगी, तो 3x/2 बराबर -6, ये इधर बटे में तो इधर आके गुणे में चला जाएगा, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x बराबर -12। अब ये तो गुणे में तो इधर आके बटे में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर -12/3, तो x बराबर 4, तो -4 हमारा आंसर, तो -4 विल बी द हमारा राइट आंसर, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करना, वरना गलती होने के चांस हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं फटाफट। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या करना है, पॉइंटों में घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, पॉइंटों में होने से कुछ नहीं होता है, बस हैबिट होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तब डर लगना बंद हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। एक्स बराबर ब्रैकेट है, हाँ जो भी ब्रैकेट बोले से कर्ली ब्रैकेट, 7 की पावर 2.7 गुणा 343 की पावर 1.5, और पूरी की पावर है 1/3, ठीक है, तो याद रखना 7 का क्यूब होता है ये, 7 की पावर 2.7 गुणा
7 की पावर 3 गुना 1.5, ये तो होगा ना, ठीक है। और पूरे की ब्रैकेट 1/3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आगे लिख रहा हूँ। अब इसको जोड़ लो, तो पहले इसकी गुणा कर लो। तो इसकी गुणा करने का मतलब क्या है, 3 एकम 3 और 3 का आधा कर दो 1.5, ठीक है। तो 3 और 1.5 कितना होता है, 4.5। तो 7 की पावर 2.7 गुना 7 की पावर 4.5, ठीक है। तो अब इस पूरे की पावर कितनी होगी, 1/3, ठीक है। अब इसको जोड़ दो, गुणा में खाते जोड़ती हैं, बेस सेम है। तो 4 5 6, 6 हुआ, और 7 और 0.5, 7 3 10 11 12, यानी 1.2। तो 6 और 1.2 7.2, ठीक है। 7 की पावर 7.2 की होल पावर है 1/3, तो गुणा 1/3, ठीक है, समझ में आया। 7 की पावर 7.2, इन दोनों को जोड़ के 7.2 आएगा, और इसकी होल पावर थी 1/3। तो हमने इसको जोड़ के 7.2 लिख दिया। अब 1/3, ठीक है, 1/3 से हमें पूरी होल पावर थी, मतलब इसकी पूरी पावर होल पावर 1/3 थी। तो हमें बाद में तो गुणा करनी थी, तो मैंने एक लाइन स्किप कर दी, ठीक है, ब्रैकेट वाली लाइन नहीं करी, डायरेक्ट गुणा कर दी, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब जब 3 से हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, यानी कि 2.4। तो x बराबर 7 की पावर, x बराबर चल रहा है क्या, अच्छा हाँ, सही है, 2.4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब इस समय कोई पावर नहीं दी थी, डायरेक्ट इसका आंसर पूछा था, x का मान पूछा था, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि समझ में आया हो, ये जो मैंने पॉइंटों में काम किया है यहाँ पर सब समझ में आया हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है कि अभी तक तो 2 3 4 वो सॉरी 5 8 ये सब बनाना पड़ रहा था, 7 बनाया हम लोगों ने, ठीक है, ये बनाया। इसमें 4.5 है, 20.25, सॉरी 20.25, 91.2125, 4.5, 4.5 की वैल्यू, सॉरी पावर x प्लस 5.2, यानी कि इसका बेस भी पॉइंट में दे रखा है, पावर भी पॉइंट में दे रखी है, तो दिक्कत होगी कैलकुलेट करने में, ठीक है। नहीं होगी, कैसे नहीं होगी, देखो 4.5 बनाना हमें तो पता चल गया, ठीक है। तो 4.5 बनाना है, तो हमेशा याद रखना है कि एग्जामिनर कभी तुम्हें इतनी टफ कैलकुलेशन नहीं देगा कि तुम परेशान हो जाओ, ठीक है। एग्जामिनर तुमसे उम्मीद करेगा कि तुम 4.5 खोज सको इन नंबरों में, ठीक है। जैसे कि 4.5 है, अब 4.5 का अगर हम सॉरी 20.25 का अगर हम स्क्वायर करें, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, 4.5 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो 20 पॉइंट, अच्छा क्यों गलत लिखाएगा मैंने, कुछ ऐसा क्यों लग रहा है, मैं गलत लिख दिया, नहीं सही तो है मेरे ख्याल से यार, सही है, ठीक है, सही है। तो 4.5 यानी इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, देखो 4.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे 20.25 ही आएगा। कैसे आएगा, अच्छा मैंने जो स्क्वायर की जो ट्रिक मैंने अपलोड करी है, आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, उसमें जो जिसके लास्ट में 5 होता है उसका स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 पंजे 25 और 4 के आगे नेक्स्ट वाला नंबर 5, 4 पंजे 20 और 1 और 2, क्योंकि 4.5 गुणे 4.5 यानी कि 1 और 2, दो नंबरों के बाद पॉइंट है, 1 2 आ गया, यानी कि ये क्या बन गया, 4.5 का स्क्वायर बन गया, ठीक है। तो जब ये 4.5 का स्क्वायर है, तो हम थोड़ा सा मतलब अंदाजा लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे कि ये क्यूब या फिर 4.5 की 4 घात हो सकती है, या 4.5 की 5 घात हो सकती है, सॉरी 3 घात हो सकती है, ठीक है। जब ये स्क्वायर है तो या तो ये क्यूब होगा या फिर 4.5 का चौथी घात होगी, ठीक है, पावर 4 का वैल्यू होगा ये। तो यही हम अनुमान लगाएंगे। तो हम पहले क्या करते हैं ना, जो हमारे पास क्या नाम है, हाँ 20.25 आया ना, इसमें हम 4.5 की गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। तो देखो 4.5 का जो स्क्वायर है वो तो ये है, यानी कि 2 घात का मान ये है, तीसरी घात ये हो जाएगी, तो यानी अगर इसकी गुणा करने पर इतना आ रहा है तो ये क्यूब हो जाएगा। तो हम अंदाजा लगाते हैं, 4 दूनी 8 यानी कि 80, 80 के आसपास तो ये चला गया, और ये 5 से हम इसकी गुणा करेंगे तो यानी कि 90। तो 20 की जब 4.5 से गुणा कर रहे हैं तो 90 आ रहा है, ठीक है। और जब 25 की हम 4.5 से गुणा करेंगे तो जाहिर की बात है 125, 25 पंजे कितना होता है, मैं खुद भूल रहा हूँ,
25 चौका 100, 25 पंजे 125, ठीक है। और फिर 25 का आधा, तो जाहिर सी बात है 91.125 ये इसका क्यूब ही होगा, ठीक है। 4.5 की घात 4 का मान कभी ये नहीं हो सकता, क्योंकि 4.5 क्यूब का मान 90.125 के आसपास आ रहा है, तो ये क्यूब ही है, ठीक है। हमने हमने अंदाजा लगाया ना, एक्यूरेट निकालेंगे तो इतना ही आएगा। हमने बस मोटा मोटा कैलकुलेशन करके देखा तो 19.2125 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्यूब हो गया, ये स्क्वायर हो गया, तो अब बन गया हमारा 4.5। 4.5 की पावर 3.7 गुणे इस कितना हो जाएगा 4.5 का स्क्वायर गुणे 1.3। अब ये भाग लगा तो नीचे आ जाएगा, तो ये कितना है 4.5 का क्यूब है, 4.5 का क्यूब गुणे 1.8, ठीक है। 4.5 की पावर कितनी है ये x प्लस 5.2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना गुणा में खाते जोड़ती है ना, ये माइनस हो जाएगी ऊपर जाके, तो पहले से गुणा कर लेते हैं, 3 एकम 3, 8 3 24, 3 4 5, 5.4 हो जाएगा, ठीक है। हाँ 5.4 हो जाएगा, तो इसी गुणा करके हो जाएगा 5.4। तो ये बचा हमारे पास 4.5 की पावर 3.7। ये घातों में वो गुणा में खाते जोड़ती हैं तो जोड़ी ले रहे हैं, इसकी भी गुणा कर लो। अच्छा गुणा करनी है इसकी, चलो गुणा कर लेते हैं एक बार। 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो 2.6 आएगा इसका। और ये वाला ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 4.5 की पावर माइनस कितना करा था हम लोगों ने 5.4 बराबर 4.5 की पावर, लो जगह ही नहीं बची, इसकी पावर ये वाली है, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, समझ लेना इसको, ठीक है। अब इसके आगे पहला ये था लाइन, दूसरी लाइन ये है, तीसरी लाइन ये वाली, ठीक है। अब इसको इसको और इसको जोड़ लेते हैं, इसको घटा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 5 7 6 13, 5 1 6, 6.3। 4.5 का 6.3 पावर 6.3 माइनस करना है 5.4 बराबर में चल रहा है 4.5 की पावर x प्लस 5.2। नेक्स्ट लाइन कर लेते हैं, 6.3 में से 5.4 घटाना है, ठीक है। तो 6 में से 5 घटा दिया बच्चा 1, 1.3। 1.3 में से अगर हम 4 घटा दें, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, 0.9 बचेगा हमारे पास, है ना। 6 में से 1 गया, बचा हमारे पास 1, ठीक है। और 1 में से 4 गया 6, हाँ 0.9 बचेगा। 4.5 की पावर 0.9 बराबर 4.5 की पावर x प्लस 5.2, ठीक है। इतना टफ नहीं आएगा एग्जाम में, ये बस आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपको इतना टफ कर लोगे तो एग्जाम में इजी आएगा, ठीक है। इतना कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएगा एग्जाम में, समझ गए। और और क्या था, हाँ अब देखो इसके बेस सेम हो गए, तो ये इसकी जो पावर है वो बराबर हो जाएगी, तो हो जाएगा x प्लस 5.2 बराबर 0.9। ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, आंसर माइनस में आएगा, x बराबर 0.9 माइनस 5.2, ठीक है। तो ये हो जाएगा x बराबर, घटाकर आएगा 5 में से पूरा 1 चला गया, 2 1 3, 4.3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जोड़ना, ये पॉइंटों में जोड़ना और घटाना अगर आपको नहीं आता होगा तो बहुत टाइम लग सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं फटाफट। अब ये रहा दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसे फटाफट कर लेते हैं, जगह थोड़ी कम है, देखते हैं हो पाता नहीं हो पाता है, नेक्स्ट पेज, वरना नेक्स्ट पेज ले लेंगे, ठीक है। अब जो ये 216 है, ये 6 की पावर 3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें 13 की पावर x दे रखा है, इसका मतलब हमें इधर 13 की पावर x में आंसर चाहिए, इधर बेस 13 की पावर x में करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो 6 आ रहा है, यहाँ पे 26 है, तो 26 13 का गुणज होता है, तो 13 दूनी 26, 13 और गुणे 2 में तोड़ लेंगे, 13 गुणे 3 में तोड़ लेंगे 39, यानी कि 13 देख के हमने यहाँ 13 देखा, 13 देखा, इसीलिए हमें 13 में तोड़ रहे हैं, इसको भी, लेकिन 216 नहीं टूटेगा 13 में, उसे हम 6 में तोड़ लेंगे। इधर 12 दिया है, 3 दिया है, 2 दिया है, यानी कि सब कटेगा, बस इस तरफ 13 बचना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, 6 की पावर 3 गुणे 1/3, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, गुना 13 दूनी 26 की पावर
4। 39 को तोड़ लेंगे, 13 गुणे 3 की पावर 4। 26 को तोड़ा, 13 दूनी 26। 39 को तोड़ा, 13 3 39, इसकी होल पावर 4, इसकी होल पावर 4। ठीक है, भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाएंगे 12। इस 12 को क्या 3 गुणे 4 में तोड़ लें, सही रहेगा ना। हाँ, 4 गुणे 3 की पावर 4, देखते हैं, गुना 3 गुणा 2 की पावर -3 बराबर 13 की पावर x। ठीक है, पेपर तो बचा नहीं, दूसरा ले लेता हूँ, छोड़ो इसको, करूँ कैसे, चलो ये इधर रख देता हूँ। ठीक है, समझ में आ गया। ये लास्ट वाली वीडियो का पेज होता है, यहाँ पे जगह बची, यहीं कर लेंगे। ठीक है, तो ये दिख रहा है आप लोगों को 6 गुणे 3, तो 3 से 3 तो कट जाएगा। ठीक है, अब बचेगा यहाँ पर सिर्फ 6 बचेगा, यहाँ पर 6 बचा। 13, अच्छा एक चीज, इंडाइसिस एंड सर्ट्स वाली वीडियो आप लोगों ने देखी नहीं है, उसे देख लेना पहले। ठीक है, तभी मैं यहाँ पे समझा पाऊंगा। जैसे कि क्या होता है, यहाँ बता दे रहा हूँ, फिर भी देखना जरूरी है। देखो कितना यूज हो रहा है यहाँ पर उसका। अगर a प्लस बी की पावर n है, सॉरी a गुणे बी की पावर n है, तो हम इसको लिखते हैं a की पावर n गुणे b की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, अब वही काम हम यहाँ पर करेंगे। 13 गुणे 2 की पावर 4, और 13 की पावर 4, 2 की पावर 4 यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, 13 की पावर 4 गुणे 2 की पावर 4 गुणा 13 की पावर 4, 3 की पावर 4 गुणा 13 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4। ठीक है, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 13 चाहिए अलग अलग से। ठीक है, अब 4 गुणे 3, इसे हम 2 की पावर 2 कर लेंगे। 2 की पावर 2 करा इसको, और इसकी पावर 4 है, इसकी होल पावर 4। 3 की पावर 4, ये 3 ऐसे आ जाएगा, ये 2 की पावर -3 ऐसे आ जाएगा। इधर क्या चल रहा है, 13 की पावर x। 4 दूनी 8। ठीक है, 4 दूनी 8, ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा। इसको ना अरे इसको ऊपर कर लेते तो अच्छा रहता। अच्छा देखो, एक मिनट देखो, ये वाली जो पावर है ऊपर जाके, ऊपर चली जाएगी, प्लस हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, और प्लस होगी तो ये 2 और ये 2 4 में जुड़ जाएगी, तो 4 3 7 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगी और जुड़ जाएगी इसके साथ। तो इसको काट के यहाँ पे डायरेक्ट 7 लिख देते हैं। समझ गया ना, 7 क्यों लिखा मैंने, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था माइनस का, तो माइनस वाला ऊपर चला गया, प्लस का हो गया। तो ये 4 और ये ऊपर जाके 3, 4 3 7, तो 2 की पावर 7 हो गया। एक लाइन मैंने यहाँ बचा ली। ठीक है, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, अब काट देते हैं, रेड पेन से काटता हूँ, समझ में नहीं आएगा। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, और कोई में कुछ दिख रहा है क्या, कहीं तो गड़बड़ हो रही है। अच्छा हाँ, ये 2 की पावर 8 है, तो 2 की पावर, अच्छा 2 की पावर जो 8 है ना, ये 2 की पावर 7 से कट जाएगा, यहाँ पे बचेगी 2 की पावर 1। ठीक है, यहाँ पे 8 था, 4 दूनी 8, 2 की पावर 8 थी, यहाँ पे 2 की पावर 7, तो ये 7 में से 8 गया तो 1 पावर बची, यानी कि ये पूरा कटने के बाद हमारे पास 2 की पावर 1 बची है अभी, यानी कि 2 बचा है हमारे पास। ठीक है, याद रखना। और अच्छा अच्छा ठीक है, 2 3 6, और 3 एकम 3, यानी कि 6 भी कट गया। ठीक है, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 13 13, अब समझ में आ गया। ठीक है, 13 की पावर 4 गुणे 13 की पावर 4 बराबर 13 की पावर x। 4 4 8, 13 की पावर 8 बराबर 13 की पावर x। बेस सेम हो गया तो पावर बराबर हो जाएगी। ठीक है, x बराबर 8 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी रखी क्लास, पेज भी भर गए हैं, और नेक्स्ट पेज लेंगे तो एक ही दो सवाल हो पाएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, 1 घंटा हो ही गया वो, 1 घंटा मेरे ख्याल से। तो इतना आपने देखा, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड मुझे उम्मीद है कि मैंने जो बताया, जो समझाया, आपको समझ में आ रहा होगा, और सीरीज अच्छी लग रही होगी। ठीक है, कुछ सीखने को मिल रहा होगा। ठीक है, जो बिगिनर्स हैं उन्हीं के लिए ये सीरीज, जो रिपीटर्स हैं उनके लिए तो ये कुछ खास होगी नहीं। अगर उन्हें भी कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो थैंक यू। मतलब मुझे बहुत, मेरे लिए काफ़ी प्राउड वाली बात है। एंड जो मैंने अभी 2 वीडियो का आपको वो दिया, मैंने शो करवाया था स्क्रीन पर थंबनेल, उन्हें जाके जरूर देखना, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनका यूज हो रहा है इसके अंदर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार। ठीक है, एंड उनका मैं लिंक नीचे दे दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप चेकआउट कर लेना। चलिए, फिर कोई भी डाउट हो तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रखा है, देख लेना। और प्रैक्टिस के लिए अगर बुक चाहिए तो मैंने नीचे लिंक दे रखा है, आप उसे जाके देख सकते हो। ठीक है, रीजनिंग और क्वांट दोनों की बुक मैंने नीचे दे रखी है,
जो मैंने जिस बुक का लिंक मैंने नीचे दिया है ना, वही दोनों बुक मेरे पास भी है। ठीक है, तो मैं उसी से प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे अच्छी लगती है, कोई मतलब इतना कुछ है नहीं, बढ़िया है बुक, बैंक के लिए ही है वो। तो आप लोग चेकआउट कर लेना, अगर लेनी हो तो ले सकते हो। ठीक है, चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।